जिस पर बात करने के लिए उनके साबका लॉयर और उनके बेटे अहमद हसन राणा साहब हमारे साथ हैं वाया सैटेलाइट कनेक्शन। और चूंकि आप उनको जाहिर देख चुके हैं कुछ प्रोग्राम्स में, जो बातें हम उनसे कोशिश करेंगे बात उससे आगे बढ़ाएं, चीजों की रिपीटेशन ना हो, तकरार ना हो। अहमद हसन राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू। पहले आपको मैं करेक्ट कर दूं, मैं साबका लॉयर नहीं, अभी भी पार्ट ऑफ द लीगल टीम। लेकिन वो उन्होंने जो क्या कहते हैं फ्रंट सीट है वो लतीफ आफरीदी साहब को दे दी ना, आपको जरा सा पीछे ले आया, ये कहना तो जी जी, वो सीनियर, आपको पता है वकालत में जो सीनियर लॉयर होता है वो ही लीड करता है। तो ये मतलब आफ्टर थॉट था, बिकॉज पहली समात पे तो आप गए थे, उसके बाद लतीफ आफरीदी साहब को दिया गया। नहीं देखिए, पहली उस पे तो मैं डेट लेने गया था ना जी, और आपने यू सक्सेसफुली मैनेज तो टू अचीव द कोई टारगेट नहीं डेट लेना, तो फिर क्यों आपको जरा पीछे ले आया, लतीफ आफरीदी साहब को आगे ले आया? नहीं देखें जी, लीगल एथिक्स में ये बड़े नॉर्मल सी बात है कि जब पर्सनल मैटर होता है तो उसमें लॉयर्स खुद नहीं अपीयर होते, और ना अपने फादर के केस में, तो वो बेहतर है कि एक प्राइवेट काउंसिल अपीयर हुए। और लतीफ अफरीदी साहब बहुत सीनियर काउंसिल है, मेरे वालिद साहब से भी सीनियर है। तो अब आप अपीयर नहीं होंगे इस केस में? नहीं, मैं साथ अपीयर होऊंगा जी, बिल्कुल होऊंगा इंशाल्लाह। लीगल एथिक्स का आप कह रहे हैं जी, तो आप कह रहे हैं लीगल एथिक्स में आप पर्सनल उसमें अपीयर नहीं होते? नहीं, मैं लीगल टीम में तो अपीयर हो सकता ना, तो वो अगर नहीं होंगे लतीफ अफरीदी साहब तो मुझे शायद आर्ग्यू भी करना पड़ जाए। ठीक है, अच्छा सर, किसी कोर्ट में बिजी हुए। सही है। अच्छा, एक तो ये बता दें कि आपकी फिर वालिद साहब से आज की समात के बाद हुई है बात कि उन्होंने जो बयान दिया है कि मैं इस स्टोरी से ला इल्म या स्टोरी को मैंने नहीं पढ़ी, इस हवाले से उन्होंने मजीद को डिटेल्स आपको बताई हैं? नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे जो कोर्ट से पता चला ये सब कुछ हुआ आज। ठीक है। अच्छा सर, आपने अपने वालिद साहब का एफिडेविट आपने तो पढ़ा है, जाहिर सी बात है। जी, जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है वही मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सही। और आपने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी पढ़ी है, आई एम श्योर? जी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन उसको स्किम थ्रू करके पढ़ा था। ठीक है, तो अब चूंकि मैं अगर आपसे कहूंगा कि राणा शमीम साहब का क्या मौके पे, तो शायद आप जवाब में कहें कि भाई वो राणा शमीम साहब से पूछें। तो मैं पहले आपसे पूछ लेता हूं कि देखिए, ये एफिडेविट मेरे सामने है आपके वालिद साहब का, और ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी मेरे सामने है। तो इस स्टोरी में एफिडेविट के हवाले से जो अल्फाज लिखे गए हैं, मिनो अन यानी कि पैराग्राफ वाइज पहला जुमला आखिरी जुमला एग्जैक्टली वही चीजें इस बयान हलफी में हैं। मैंने पूरा पढ़ा है, आपने भी स्कैन किया है। तो इसका मतलब अभी वालिद साहब की राय को ठीक है भी रहने देते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस स्टोरी में जो बयान हलफी लिखा गया है वो मिनो वन वही है जो एफिडेविट में है। तो इसका मतलब ये अंसार अब्बासी साहब की फिर स्टोरी तो ठीक हुई ना? तो देखिए, मैं ठीक और सही तो नहीं बता सकता, वो तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। तो क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंटेंट्स हैं एफिडेविट के, वी आर स्टैंडिंग बाय देम। करेक्ट। और जिस एफिडेविट के कंटेंट पे आप कह रहे हैं कि वी आर स्टैंडिंग बाय देम, एग्जैक्टली वही लिखा है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में। इससे भी आप एग्री करते हैं ना? मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पड़ी है तो बिल्कुल आप सही है, क्योंकि मैं अभी आपकी यहाँ नहीं साथ देख सकता। अगर आप कह रहे हैं वो मनोमन लिखा है तो बिल्कुल वही होएगा जी। जी हाँ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यहाँ जो कोट अनकोट करके बयान हलफी लिखा है, एग्जैक्टली वही असल बयान हलफी में है। ये वही बयान हलफी है जो कि आपने काशिफ साहब के प्रोग्राम में पढ़ के भी सुनाया है। तो इस बुनियाद पर अगर आप मेरी बात को एक लम्हे को यकीन कर सकें, तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि अगर वसीम बदामी जो कह रहा है वैसा ही है और वाकई कंटेंट सेम है, जो कि बड़े यकीन से मैं कह रहा हूं कि है, तो फिर जिस तरह यू स्टैंड बाय दिस एफिडेविट, इसी तरीके से यू स्टैंड बाय दिस स्टोरी, यानी स्टोरी के कंटेंट से भी आप डिसएग्री नहीं करते। वसीम साहब, आप मोमिन और मुसलमान हैं, आई बिलीव यू। थैंक यू सर। तो इसका मतलब फिर आप इस स्टोरी के कंटेंट से फिर एग्री करते हैं, इसका मतलब ना, क्योंकि इसमें ये लिखा है। नहीं देखें, वो तो कंटेंट्स, ऑब्वियसली स्टोरी तो ये होती है ना कि उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे भी पूछा और मैंने साकिब निसार से भी पूछा, तो वहां तक तो बात सही है, उन्होंने बिल्कुल दोनों से पूछा और कंटेंट भी सेम है। अच्छा, अभी इधर पूछने वाली बात पे आ जाते हैं कि यहाँ जब अंसार साहब लिखते हैं कि जनाब मैंने, यानी स्टोरी मिसाल के तौर पे अगर स्टोरी 15 नवंबर को छपी है, तो मैंने 14 नवंबर को मुअज़्ज़िज़ जज साहब से पूछा, राणा शमीम साहब से, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ ये मेरा ही बयान हलफी है। इस पार्ट से आप एग्री करते हैं स्टोरी के?
नहीं देखें, अब ये तो मुझे सामने मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूं, आप या तो पढ़ दें तो मैं उसे कह सकता हूं कि जी वो तो बेहतर अंसार अब्बासी साहब ही बताए, मैं क्या बता सकता हूं उन्होंने कब इंटरव्यू लिए है कब नहीं लिया। नहीं, अंसार साहब की बात, अंसार साहब से तो मेरी बात हो चुकी, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ऐसा ही है। स्टोरी छपी है मंडे को, वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताया था, वो कह रहे हैं कि मैंने संडे को बात की राणा शमीम साहब से, जिन्होंने इनिशियली मुझे कंफर्म किया कि ये कंटेंट जो है वो एफिडेविट का ये बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने पूरी डिटेल्स भी लिखी हैं कि किस तरीके से कंफर्म किया। पहले व्हाट्सएप पे बात हुई, फिर एसएमएस पे बात हुई, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा ये जो मैंने आपको बताया। तो फिर आप इससे भी एग्री करते हैं या मैं पढ़ दूं ये? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल बोला, क्योंकि ये तो उन्होंने बोला है अपने जवाब में भी लिखा है अंसार अब्बासी साहब ने कि मैंने दोनों जज साहिबान से पहले पूछा है, तो उन्होंने कहा मैं एंडोर्स करता हूं, और दूसरे ने कहा कि नहीं जी मैं इसको टोटली डिनाई करता हूं, साकिब निसार साहब ने कहा। जी, तो आपके वालिद साहब ने तो आज अदालत में ये कहा कि मुझसे अंसार अब्बासी साहब ने खबर छपने के बाद कंफर्मेशन मांगी है, जबकि अंसार अब्बासी साहब का दावा है और तारीख के साथ वो लिख रहे हैं कि मैंने पहले मांगे। फिर आपने मुझसे सवाल किया था, एक तो आपको मासूमाना सवाल आपके बड़े डेंजरस होते हैं ना, तो मैंने तो आपको यही कहा कि मुझे तो नहीं पता किस डेट को वो इंटरव्यू हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अब सर ये ठीक है, मैं खाली इसमें मेरी बात सुन लीजिए, ये कोई सवाल नहीं है, आप चाहें तो इस पर कमेंट कर दें कि अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेरी जिस तरह मेरी आपसे आज व्हाट्सएप पे मैसेजिंग हुई है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो वो ये कहते हैं मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड है जो कि तारीख के साथ मौजूद है, जिससे मैं प्रूफ कर सकता हूं कि मैंने स्टोरी छपने के बाद नहीं, जो कि राणा शमीम साहब कह रहे हैं, बल्कि स्टोरी छपने से पहले राणा शमीम साहब से कंफर्मेशन मांगी और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी कि हाँ यही मेरा बयान हलफी है। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे वाले साहब ने मुझसे डिस्कस नहीं किया, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता दें कि आपके वालिद साहब ने आज ये भी कहा ना अदालत में, और एक से ज्यादा मरतबा कहा कि वो जो, क्योंकि इस तरह मैं चाह रहा हूँ जो बातें हम कर चुके हैं हम उनको रिपीट ना करें, तो ये तो आप कह चुके हैं काशिफ साहब। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट पे, मैं आपको बता दूं वसीम कि मुझे वालिद साहब ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप बाहर जाएं, लतीफ़ अफरीदी साहब को लेके आएं, और जब मैं बाहर खड़ा था मुझे बाहर आपकी एयरवाई के ही रिपोर्टर ने बताया कि जी आपके वालिद साहब ने तो आपको चेंज कर दिया। मैंने कहा चेंज तो नहीं किया, लेकिन सीनियर काउंसिल जो है वो लतीफ़ अफरीदी साहब है, मैं उन्हीं के इंतजार कर रहा हूँ, कहते हैं अंदर तो केस भी आपका खत्म हो गया, तो इसलिए आप अदालत की कार्रवाई में नहीं आ सकते। ठीक है, मुझे नहीं पता कोर्ट रूम में क्या। जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, इफ यू कैन ट्रस्ट मी, कि उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा बयान हलफी है ये लंदन में लॉकर में पड़ा है, और मुझे नहीं मालूम कि रिपोर्टर तक कैसे पहुंच गया, मैंने नहीं दिया अंसार अब्बासी को, अंसार अब्बासी साहब को। तो उन्होंने कहा कि उस लॉकर की तो चाबी मेरे बेटे के पास थी, तो जाहिर मेरे पोते के पास, बेटे तो आप हैं, मेरे पोते के पास थी, तो आपके साहबजादे पोते नहीं, उन्होंने बोला ग्रैंडसन। आप जी, तो वो किसके ग्रैंडसन में नवासा भी आता है, तो वो उनके नवासे के पास, आप बता दें नवासे के पास थी या पोते के पास थी? जी जी, मेरा नवासा उधर बारेट लॉक कर रहा है, मुझे नहीं इल्म है कि अगर उसके पास चाबी है कि नहीं, ये वही बता सकते हैं जी। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अब ये सर इसमें ये बता दें कि ये सारी कार्रवाई जिस समय जा रही है, आपको क्या लगता है इसका क्या मंतकी अंजाम होगा? इसका जी वही जो आपने देखा है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने कल वो फाइल कर दी एक पिटिशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ऑडियो लीक्स पे जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और उसका सच का सच, झूठ का झूठ, उसको करके एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये मीडिया ट्रायल से तो कुछ नहीं होएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।